जहां पे सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मेसेंकाइमल ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल, मेसेंकाइमल ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्योंकि क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ये वाले जो सेल्स होते हैं जो मेसेंकाइमल ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये स्लीपी सेल्स होते हैं। लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की वजह से ये सेल कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ओस्टियोब्लास्ट में। और ओस्टियोब्लास्ट हमें पता है कि ये दिस इज बोन फॉर्मिंग सेल, ये बोन फॉर्मिंग सेल है। जब ये मेसेंकाइमल ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल कन्वर्ट हो जाते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल में, तो यहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन होती है इस एरिया के अंदर। लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे शो करता हूँ न्यू बोन फॉर्मेशन इस ब्लैक से, लेट्स सपोज के दिस इज न्यू बोन फॉर्मेशन। और ये कैसे बना, क्या फिजियोलॉजी अल्टर होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की वजह से इस पेरिओस्टियम और एंडोओस्टियम के अंदर मेसेंकाइमल ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स होते हैं जो नॉर्मली स्लीपिंग होते हैं या नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ओस्टियोब्लास्ट में। ओस्टियोब्लास्ट में कौन कन्वर्ट कर रहा होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जब रिलीज होते हैं तो ये सेल इरिटेट होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल में। और ओस्टियोब्लास्ट सेल हमें पता है कि दिस इज बोन फॉर्मिंग सेल है, ये बोन को बनाने वाले सेल है। तो यहाँ पे बोन बन जाता है। इस बोन फॉर्मेशन को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन, क्योंकि ये किसी रिएक्शन के नतीजे में बना है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है वो एक रिएक्शन है, उसकी वजह से ये बोन बना है, तो इसको हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन। अब दूसरी बात ये कि ये वाले जो बोन होते हैं, ये नेचुरल जो बोन होते हैं उससे इसके आर्किटेक्चर अलग होती है। मींस क्या है, इसके अंदर ओस्टोन या इसके अंदर जो दूसरे ब्लड बोन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो नेचुरल बोन के अंदर होते हैं, वो इसके अंदर नहीं होते और ये नेचुरल बोन से वीक भी होता है। अब ये सेक्वेस्ट्रम, ये सेक्वेस्ट्रम हमने किसको कहा था कि नेक्रोटिक पार्ट्स और उसके सराउंड में पस, उसको हमने नाम दिया था दिस इज सेक्वेस्ट्रम। अब सेक्वेस्ट्रम के सराउंड में अगर रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन है, बोन बना है एज अ रिएक्शन, तो फिर हम इस वाले पार्ट्स को, इस वाले रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन जो बोन बनाए, इसको फिर हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड सेक्वेस्ट्रम। नंबर 2 जो मेन चेंजेस है, सॉरी उसको हम कहते हैं इन्वोल्यूक्रम। इन्वोल्यूक्रम का मतलब जब सेक्वेस्ट्रम के सराउंड में से रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन हो जाए, बोन बन जाए, ठीक है, एज अ रिएक्शन के नतीजे में, तो उसको फिर हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड इन्वोल्यूक्रम। अब